कभी अपने हाथ को देखा है और सोचा है कि जब हम अपना अंगूठा हिलाते हैं तो ये कितना आसान लगता है। एक फैसला लिया और बस हो गया। पर क्या ये फैसला वाकई हमारा अपना था? यही सवाल आज हमें परेशान करने वाला है। क्या हमारे फैसले सच में हमारे अपने होते हैं, या फिर हो सकता है कि कोई 10,000 साल पुराना पूर्वज हमारे अंदर बैठकर हमारे लिए ये फैसले ले रहा हो। मतलब हर एक फैसला, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों से लेकर आधी रात को उठकर फ्रिज खोलने और कुछ मीठा खाने की उस छोटी सी लेकिन मजबूत इच्छा तक। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। जरा समय में पीछे चलते हैं और पता लगाते हैं कि ये रहस्यमयी आवाजें, ये गूंज आखिर आ कहां से रही हैं। सोचिए, रात का वक्त है, एक सुनसान गली, आप अकेले चल रहे हैं। अचानक कोने में कुछ हिलता है, एक परछाई। दिल एकदम से धड़कने लगता है, हथेलियों में पसीना। ये जो रिएक्शन है ये फौरन होता है, अपने आप। ये प्राइमल है, बहुत पुराना। अब सवाल ये है, क्या दिमाग ने ये चुना कि उसे डरना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शरीर ने तो सोचने का मौका ही नहीं दिया, उससे पहले ही रिएक्ट कर दिया। या फिर उस मीठे की क्रेविंग के बारे में सोचिए, वो जो जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है ना, जिसे रोकना नामुमकिन सा लगता है। क्या ये बस एक छोटी मोटी इच्छा है, या फिर ये किसी गुजरे हुए जमाने से आया एक सर्वाइवल कमांड है, एक ऐसी दुनिया से जो अब है ही नहीं? तो अब जब हम इन गूंजों को महसूस कर पा रहे हैं, तो अब वक्त आ गया है कि इस अनदेखी ताकत को एक नाम दिया जाए। इसे हम कहते हैं द जेनेटिक गोस्ट। ये क्या है? ये हमारे खून में, हमारे डीएनए में बसा हुआ हर उस सदमे, हर उस खतरे से बचने की कोशिश और हर उस कामयाब शिकार का निचोड़ है जो हमारे पुरखों ने कभी अनुभव किया था। देखिए, हम कोई खाली स्लेट लेकर पैदा नहीं होते। हम तो एक तरह से बायोलॉजिकल आर्काइव हैं, चलते फिरते म्यूजियम, जिसमें हमारे पुरखों की यादें भरी हैं। या यूं कह लीजिए कि हम 10,000 साल पुराने किसी गाने का लेटेस्ट रीमिक्स हैं। और मजे की बात यह है कि इसके पीछे सॉलिड साइंस है, एपिजेनेटिक्स। आसान भाषा में समझें तो जब हमारे किसी पूर्वज के साथ कोई बहुत बुरा हादसा होता है तो वो अनुभव उनके डीएनए पर एक केमिकल निशान छोड़ जाता है, और फिर यही बदला हुआ जेनेटिक कोड, यही डर अगली पीढ़ी में पास हो जाता है। और उनके बच्चे बिना उस हादसे को झेले उसी डर को महसूस करते हैं। उन्हें पता भी नहीं होता कि वो डर क्यों रहे हैं। तो सवाल यह है कि ये हजारों साल पुरानी प्रोग्रामिंग आज की मॉडर्न दुनिया में कैसे काम करती है? अक्सर ये हमारे लिए मुश्किलें ही पैदा करती है। चलिए देखते हैं कैसे। वो जो हम सोशल मीडिया पर घंटों तक बुरी खबरें स्क्रॉल करते रहते हैं ना, जिसे डूम स्क्रॉलिंग कहते हैं, वो असल में कुछ और नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों का वो तरीका है जिससे वो खतरों और शिकारियों